हेलो बुक रीडर्स। रशिया के मशहूर नॉवलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय, उनका एक खत हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर की पूरी सोच बदल गया। ना कोई गोली चली, ना जंग हुई, बस कागज पर लिखे चंद अल्फाज। और आज 100 साल बाद वही खत दोबारा छप रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया आज भी वही सवाल पूछ रही है जो उन दोनों ने एक दूसरे से पूछे थे। बात है 20वीं सदी के शुरू की। एक नौजवान वकील साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहा था। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरी तरफ रूस में बूढ़ा मगर बेचैन जहन लियो टोल्स्टॉय, जो वॉर एंड पीस जैसा शाहकार लिख चुके थे, अब वो मजहब, इखलाकियात और अदम तशद्दुद पर सोच रहे थे। गांधी ने लियो टोल्स्टॉय की किताबें पढ़ी, खासतौर पर द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और इस किताब ने उनके अपने अल्फाज में उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उन्होंने लियो टोल्स्टॉय को खत लिखा, लियो टोल्स्टॉय ने जवाब दिया, और यूं शुरू हुई एक ऐसी खतो किताबत जो तारीख की किताबों में अमर हो गई। अब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ऐलान किया है एक नई किताब का नाम है ट्रूथ एंड लव, द गांधी टॉल्स्टॉय लेटर्स। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पेश कर रहे हैं दो लोग जिनका इन दोनों मुफक्करीन से खूनी रिश्ता है। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गांधी, महात्मा गांधी के पोते, और डैनियल टॉल्स्टॉय, खुद लियो टॉल्स्टॉय की नस्ल से। सोचें, दो खानदान जिनके बुजुर्ग एक सदी पहले खत लिख रहे थे, आज उन्हीं खतूत को दोबारा खोल कर बैठे हैं। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये एक नस्ल दर नस्ल चलने वाली गुफ्तगू है। ये किताब सिर्फ पुराने खत जमा करके पेश नहीं करती, ये बताती है लियो टोल्स्टॉय के ख्यालात, अदम तशद्दुद, ज़मीर की आज़ादी और जुल्म के खिलाफ बगैर नफरत के मुज़ाहमत, और इन्होंने गांधी की सोच को कैसे तश्कील दिया, और ये फ़लसफ़ा बाद में पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद बना। और यहीं पर किताब सिर्फ तारीख नहीं रहती, ये आज की बात बन जाती है। सोचिए, आज दुनिया में जंगें हैं, सियासी तकसीम है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से सब कुछ बदल रही है, और माहौलियाती बुहरान सर पर खड़ा है। ऐसे में ये सवाल दोबारा जिंदा होता है जो गांधी और टोल्स्टॉय ने एक दूसरे से पूछा था, नफरत के बगैर जुल्म का मुकाबला कैसे किया जाए, सच्चाई के साथ जीने का क्या मतलब है, और क्या इखलाकी यकीन वाकई माशरे को बदल सकता है। ये किताब अदम तशद्दुद को कोई ख्याल, आदर्श या तारीख का एक बाब नहीं समझती, बल्कि एक अमली और रूहानी हथियार के तौर पर पेश करती है, जो आज भी उतना ही ताकतवर है जितना 100 साल पहले था। सोचने की बात है, एक रूसी नावल निगार जिसने कभी हिंदुस्तान देखा तक नहीं, उसने एक ऐसे शख्स को खत लिखा जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक का चेहरा बना। अल्फाज कितने ताकतवर होते हैं ना। अगर आप उर्दू अदब तारीख के ये पोशीदा रिश्ते दिलचस्प लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में आज के दौर में गांधी और टोल्स्टॉय का पैगाम कितना मुतल्लका या रिलेटेबल है। किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोल्स्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।